वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम गाला असाइनमेंट में 2024 का जो गाला असाइनमेंट है उसमें पेपर 1 सब्जेक्ट मैथ्स का सेक्शन बी सॉल्व करने वाली है। सेक्शन बी है। ए का वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, यू मस्ट वॉच इट। अब हम शुरुआत करते हैं सेक्शन बी। इसमें दिया गया है द्विघात बहुपदी 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात करो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या दिया हमको? 6x² - 3 - 7x। मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको योग्य क्रम में लिख देंगे। x की 2 घात वाला पद, 1 घात वाला पद, फिर संख्या। पहले अंतिम पद के सगुणकों का गुणा करो। 6 × 3 = 18। 18 का फैक्टर करके आपको 7 लाना है। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाया 7। तो 6x² बड़ी संख्या 9 आगे आएगी -9x + 2x - 3। अब 6 और 9 3 के पाड़े में आते हैं। 3x कॉमन ले लिया हमने। 3 दूनी 6, 3 3 का 9। 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे। 2x - 3 तो मिला आपको 2x - 3 और 3x + 1। ये इसके गुणनखंड है और आपको निकालने हैं शून्य। तो हम लिखेंगे px = 0 लेने पर, यानी बहुपदी के बराबर 0 लेने पर। तो 2x - 3 = 0। तो -3 का पक्षांतर करेंगे तो दूसरी तरफ जाकर के हो जाएगा +3, यानी x = 3/2। और इसी तरह 3x + 1 = 0। तो +1 दूसरी तरफ जाकर के हो जाएगा -1, यानी x = -1/3। ये हुए हमारे शून्य, 3/2 और -1/3। ओके। अगला है द्विघात बहुपदी के शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है, तो वो बहुपदी ज्ञात करो। शून्यों का योग यानी α + β = 1/4, α × β = -1। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके कोई बहुत सी मेथड दी है, पर मेरे हिसाब से ये एकदम इजी मेथड है। बहुपदी ज्ञात करेगा सूत्र k × x² - α + βx + α × β। तो देखिए x² α + β है आपका 1/4, α × β है -1। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा। तो 4 जाएगा x के गुण स्क्वायर के गुणाकार में 4x² -1 4 एकम 4, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर। अब देखिए इसमें ये बहुपदी दी है, इसके शून्य निकालने हैं। 2x² - x + 1/8 = 0। तो इनके बटे में कुछ नहीं, तो मैं 1 लिख देता हूं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 8, तो 8 दूनी 16x² -8x + 1। अब देखिए 16 एकम 16, इसका गुणनखंड करके 8 लाना है। 4 चौक 16, तो 16x² -4x -4x + 1 = 0। अब यहाँ 4x कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, -1 कॉमन लेंगे, 4x - 1। तो 4x - 1, 4x - 1 0। 4x - 1 = 0, तो 4x = +1, यानी x = 1/4। 4x - 1 = 0, तो 4x = +1, x = 1/4। ये हो गए हमारे शून्य। ओके। अगला है, ये समांतर श्रेणी दी है 10 7 4, इसके 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो पहला पद a = 10, सामान्यतः d बराबर होता है a2 - a1। 7 - 10 यानी -3। 30 पदों का योग यानी 30वां पद निकाला, यानी n = 30। तो जब आपको nवां पद निकालो, यह सूत्र आता है an = a + n - 1 × d। a की जगह 10 n 30 - 1, डिफरेंस है आपका -3। ओके। 10 30 में से घटाया 29 -3। तो देखिए 29 × 3 87 होगा। अब देखिए 10 + या माइनस, तो क्या बच जाएगा? -77। ये हमारा आंसर।
नेक्स्ट है एपी दिया, इसके 10 पदों का योग निकालना है। तो देखिए a बराबर 2, डिफरेंस a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 5, 10 पदों का योग यानी n बराबर 10। तो जब योग बोला जाए तो Sn वाला फॉर्मूला आता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो n के प्लेस पर लिखोगे आप 10/2, 2a के प्लेस पर लिखोगे आप 2, 10 माइनस 1, डिफरेंस है आपका 5, 2 से डिवाइड किया 2 पंचे 10 या 2 दूनी 4, 10 में से घटाए 9, 9 पंचे 45। तो 5 45 प्लस 4 49, 49 गुणे 5 करोगे तो आएगा 245। ये हमारा आंसर। जो आंसर है उसको इस तरह से बॉक्स में बना के रख देने का या इस तरह से आंसर लिख देने का, ये दोनों चीजें आपको अवश्य करने की। अगला है बिंदु -57 और -13 के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो देखिए मान लिया कि बिंदु ए है -57, बी है -13। मैंने आकृति बनाई ताकि आपके लिए सुविधा रहे। बिंदु ए के यहाँ में -57, बी के यहाँ में -13। ओके, तो x1 बराबर आपका -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1, y2 बराबर 3। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2। तो x1 है आपका -5, उसमें से देखिए -5 उसमें से -1 को घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, 7 उसमें से 3 घटाऊंगा -3, बराबर। तो -4 बचा, उसका होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 4 का वर्ग 16 प्लस 16 कितना हुआ 32। अब देखो 32 का मतलब क्या हुआ, 16 दूनी 32, इसमें 16 पूर्णवर्ग है तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर और अंडर रूट में 2, ये हमारा आंसर। ओके, आगे देखिए बिंदु a -4 -2 B6 सेट को जोड़ने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो देखिए इस हिसाब से मान लिया कि बिंदु a के यहाँ में -4 -2, B के यहाँ में x2 y2 6 और 8। तो मध्य बिंदु के याम निकालने का सूत्र है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 है आपका -4 प्लस 6 अपॉन 2, -2 प्लस 8 अपॉन 2, 6 में 4 गया 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 है हमारा आंसर। अगला साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मूल्य ज्ञात करो। तो हमने देखो त्रिभुज एबीसी लिया, इसमें कोण भी हमारा समकोण है, कोण सी को हमने लिया थीटा, बराबर। तो साइन थीटा बराबर होता है सामने की भुजा बटे कर्ण। तो यहां देखिए साइन थीटा बराबर सामने की भुजा यानी ए बी, कर्ण यानी ए सी, ए बी अपॉन ए सी, इसके बराबर हम के ले लेते हैं। तो ए बी बराबर होगा आपके पास 5K और ए बी बराबर होगा, सॉरी या मिस्टेक हो गया, ए बी बराबर 3K और ए सी बराबर 5K, राइट है। अब देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी समकोण है तो पाइथागोरस का सूत्र लगेगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है आपका 5K, AB आपका 3K, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 9 के स्क्वायर इधर जाकर माइनस क्या हुआ 16K स्क्वायर। तो BC बराबर होगा 4K इसका वर्गमूल। अब देखिए cos थीटा और tan थीटा निकाला, cos थीटा बराबर BC अपॉन AC यानी 4K अपॉन 5K, K से K कट गया 4/5। tan थीटा बराबर होगा पास सामने की भुजा बटे पास की भुजा, AB अपॉन BC, K से K कट गया 3/4। ओके, अगले देखिए अंतर ऊंचाई का सवाल है। 1.5 मीटर ऊंचा व्यक्ति एक चिमनी से 28 मीटर दूर खड़ा है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उच्छेद कोण 45 डिग्री मिलता है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। ये हमारी AC चिमनी है और ये जो ED है ये हमारा है वो व्यक्ति, इस व्यक्ति की ऊंचाई है 1.5। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु होती है आप आकृति परफेक्ट बनाइए। ओके, तो व्यक्ति की ऊंचाई ED बराबर 1.5, चिमनी से व्यक्ति का अंतर CD बराबर 28.5। अब देखिए CD 28.5 है तो BE भी होगा 28.5, क्योंकि चतुर्भुज BCDE ये क्या है, आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, बराबर। आमने सामने की भुजाएं समान होती है,
इसलिए सी डी 28.5 है, तो बी भी 28.5 होगा। अब हमने ले लिया त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी, मैं यहां लिख दूं आपको ख्याल आवे, ए बी ई, इसमें बी ही है आपका 28.5 और एंगल ई है आपका 45 डिग्री। tan ई बराबर होगा ए बी अपॉन बी, tan ई यानी tan 45, ए बी एच अपॉन 28.5, tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी h बराबर 28.5। हमको निकालना है चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई यानी ए बी प्लस बी सी, 28.5 प्लस 1.5 कितना हुआ 30, बराबर। दो समघन में से प्रत्येक का घनफल है 64 घन सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़ने से बनने वाले लंबघन का पृष्ठफल ज्ञात करो। देखिए ये समघन है, ये समघन नंबर 1, ये 2, इनका घनफल हमको दिया है 64। तो समघन में क्या होता है, समघन का मतलब समझिए, समघन यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल हो उसे कहते हैं समघन। उसका घनफल का सूत्र होता है एल क्यूब, तो एल क्यूब बराबर 64 यानी एल बराबर 4, बराबर। अब ध्यान देना, ये मैंने इनको 2 को जोड़ दिया, तो ये रही पहले समघन दूसरा समघन। तो देखिए इसकी जो लंबाई है अब बढ़ जाएगी, लंबाई हो जाएगी 4 + 4 8, चौड़ाई तो 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, समझ रहे आप। देखिए ये चौड़ाई है, ये 4 ही रहेगी, और ये ऊंचाई ये भी 4 ही रहेगी। लंबाई इसकी 4 + 4 8 हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो, उसको बोलते हैं हम लंबघन। लंबघन के पृष्ठफल का सूत्र याद रखो, सूत्र आपको दोस्तों तैयार कर लेने का, ये सही है, नया सूत्र है, इसको 4-5 बार लिखिए, 2 × LB + LH + BH। ये मैंने लिखा है 2 LB यानी 8 × 4, LH यानी BH 4 × 4, 4 × 8, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 32, टोटल 80, 80 दूनी 160 घन सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट सम 36वां, एक बेलनाकार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार का घनफल ज्ञात करो। बेलनाकार की त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 7। बेलनाकार का घनफल याद रखिए, सूत्र πr² है, पाई 22/7, r² है 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसल, तो 22 × 49 1078 घन सेंटीमीटर। अगला है किसी वर्गीकृत माहिती के लिए L बराबर 40, FO3 F1 बराबर 1 7 है, सॉरी फ्रेंड, ये F1 बराबर 7 और F2 बराबर 6, H बराबर 15, तो बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए आपको, ये सूत्र है हमारा Z = L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। L है हमारा 40, F1 - F0 7 - 3, 2F1 यानी 2 × F1 यानी 2 × 7, 2 7 14, इस तरह से आया 14, बराबर। अब देखिए 14 में से 3 और 6 9 घटाया 5, 5 से 5 घट गया, 40 + 4 कितना हुआ 44। तो दोस्तों यहां हमारा ये सेक्शन पूरा हुआ। सेक्शन बी भी हमने सॉल्व कर दिया है पूरा। मैं दोस्तों सभी विषय के पेपर आपके साथ सॉल्व करूंगा, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं ब्रज असाइनमेंट और दूसरे मार्वल के भी पेपर सॉल्व करूंगा। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।